नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने सैटेलाइट तस्वीर के हिसाब से रिसर्च किया है और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाइन आइसलैंड पर फैली बर्फ की चादर लगातार पतली होती जा रही है और अगले 20 सालों में ये पूरा का पूरा हिस्सा अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2020 के दौरान पाइन आइसलैंड के किनारे लगातार टूटते जा रहे हैं और टूटा हुआ हिस्सा अमुंडसेन सागर में गिर रहा है। इस सागर में आइसलैंड का हिस्सा गिरने का असर ये हो रहा है कि एक तो सागर में पानी का जल स्तर बढ़ रहा है और दूसरा असर ये हो रहा है कि एक हिस्सा टूटने के बाद दूसरा हिस्सा कमजोर हो जाता है और वो भी टूट जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 20 साल के बाद पूरा का पूरा पाइन आइसलैंड ही टूट जाएगा। पाइन द्वीप ग्लेशियर पहले से ही अंटार्कटिका के 1/4 बर्फ के नुकसान के लिए जिम्मेदार है और जब यह पूरा टूट जाएगा तो समुद्र के जल स्तर पर करीब 1.6 फीट की वृद्धि हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने गणित के आधार पर कहा है कि इंसानों ने आइसलैंड को बचाने का कीमती वक्त खो दिया है और स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इस आइसलैंड के पिघलने का जो अनुमान लगाया गया था वो इससे कहीं ज्यादा रफ्तार से पिघला है। प्रोफेसर इयान जॉफिन जो UW एप्लाइड फिजिक्स लैब में ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, वो बताते हैं कि आइसलैंड का बहुत तेजी से पतन हो रहा है। ये अब टूटने के कगार पर पहुंच चुका है और जब बर्फ का वो हिस्सा टूट जाएगा तो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। मोटे तौर पर देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में पाइन द्वीप के बर्फ के शेल्फ का पतला होता गया है और इसकी वजह है गर्म समुद्री धाराओं का होना, जिसकी वजह से बर्फ के बड़े बड़े हिस्से टूटते हैं और पानी में तैरते रहते हैं और फिर कुछ समय बाद वो भी पिघल जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2020 के बीच बर्फ टूटने की 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें 8 किलोमीटर लंबे और 36 किलोमीटर चौड़े बर्फ के टुकड़े उत्पन्न हो गए थे और बाद में टूटते टूटते छोटे छोटे हिस्सों में बंटते चले गए और फिर पिघल गए। ये रिसर्च साइंस एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, जो बताता है कि इंसानों के लिए क्लाइमेट चेंज कितना खतरनाक साबित हो रहा है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।